लास्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन इज द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म दो मैट्रिक्स की यानी इक्वलिटी दे रखी है, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, हमें ए बी सी डी का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी बेटा वही कॉन्सेप्ट है सेम जो आप लास्ट लेक्चर में आपने किया था। सॉल्यूशन में आप क्या लिख पाएंगे, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल एंड वी ऑल नो दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ they are of same order and the corresponding elements of both matrices are to be equal, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो, तब हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये इक्वल दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। कौन सी, पहली वाली कंडीशन की इनका ऑर्डर भी सेम होगा। हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर भी 2x2 है, तो ऑर्डर तो सेम है। तो दूसरी कंडीशन जो बचती है वो भी यहाँ पे वैलिड होगी। कौन सी दूसरी कंडीशन, कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर corresponding elements are also equal, therefore their corresponding elements are also equal. Equating the like terms or coefficients on both sides, we have a minus b is equal to -1, यानी ये a11 एलिमेंट इस a11 एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू -1, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा a और b की टर्म में, यानी a की इक्वेशन मिल जाएगी हमें। इसी प्रकार से 2a प्लस c को हम इक्वेट करते हैं 5 के साथ, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। 2a माइनस बी वाली इक्वेशन को आप इसी के साथ यूज कर लें, क्योंकि a और b की इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे और c और d, a और c वाली को फर्दर सोल्व कर लेंगे। तो आप इस इक्वेशन को 2a माइनस बी इक्वल टू 0 को इसके नीचे लिख लें, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड कंडीशन। एंड फोर्थ वन इज 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। ये एलिमेंट आपका a22 इस a22 के बराबर। आप इनको सोल्व कीजिए बेटा 1 by 1। अगर हम इन दो को सोल्व करें तो आप देख रहे हैं कि b का जो कॉम्पोनेंट, b के जो कोएफिशिएंट है वो दोनों में सेम है, यानी इसका जो मल्टीपल हो भी -1, इसका मल्टीपल हो भी -1, तो दोनों की कोएफिशिएंट इक्वल है। और विद सेम सिंबल तो हम घटा दें नीचे वाली को, इसको माइनस करें, ये प्लस और ये माइनस, क्या बच जाएगा आपके पास -1, और यहाँ पे आपका b से ये b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 2a, वी आर लेफ्ट विद -a इक्वल, यानी यहाँ पे a प्लस का 1 है, 1 टाइम्स है, और 2a आपका माइनस टाइम नहीं, यानी -2 टाइम्स a है। तो इसमें से अगर 2 में से इसको घटाएंगे आप, तो आपके पास माइनस का ही बचेगा, यानी a माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 1 बनेगी। अब ये a की वैल्यू अगर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो c भी हमें मिल जाता है, 2 टाइम्स a 1 प्लस c इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू टेकिंग दिस 2 टू द राइट साइड, 5 माइनस 2 c इज इक्वल टू 3, यानी आपके पास c की वैल्यू भी 3 आ गई है, a की वैल्यू भी आपने काउंट की है 1। अब यहाँ से इस इक्वेशन से c और d आपको मिलेंगे। c की वैल्यू आप अप्लाई करें फोर्थ कंडीशन में, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू सी, सी मीन्स 3, इस c को रिप्लेस करने इस 3 से, 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 एंड d इक्वल टू टेकिंग दिस 9 टू द राइट साइड, वी आर लेफ्ट विद 4, d की वैल्यू 4 आई है भाई। अब आपके पास एक एक्सप्रेशन, इन 4 एक्सप्रेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू रहती है, यानी b की। a भी आप काउंट कर चुके हैं 1, c भी काउंट कर लिया 3, d भी काउंट कर लिया 4, और b की वैल्यू आपके पास आएगी सेकंड रिलेशन से। ये आपका फर्स्ट रिलेशन था, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, और इसको कहते हैं फोर्थ रिलेशन। चारों से आपने a b c और d की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड जो आपका रिलेशन था 2a माइनस b इक्वल टू 0। If we replace the value of a in this, then we must obtain 2 into a means 1, minus b is equal to 0, 2 minus b equal to 0, taking this b to the right side। क्योंकि इस b का सिंबल आपका माइनस है
इस कारण से आप इसको राइट साइड में लेके जाइए, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 2 इक्वल टू b, यानी यहाँ से आपने ऑब्टेन कर लिया b को भी, b की वैल्यू 2 है। तो जो हमें एक्सप्रेस करना था, ये कहो कि जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी ए बी सी डी की, वो चारों वैल्यू आप काउंट कर चुके हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां जो है वो आपके पास कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस 10 y स्क्वायर प्लस 2y 0 माइनस 4 दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 is equal to the next matrix of order also equal to 2 cross 2 having elements 3x plus 4 3 0 y square minus 5y। तो यहाँ से अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें फाइंड आउट करना है x और y का मान। यानी हम क्लियर देख रहे हैं कि हमारी जो दोनों मैट्रिसेस हैं दो वेरिएबल में डिस्कस की गई हैं x और y में। तो बेटा यहाँ भी दोनों इक्वल हैं तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हम यूज कर देंगे। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस मैट्रिसेस are equal, therefore their corresponding elements are also equal। या आप ऐसे लिख लें comparing the like component, therefore comparing the corresponding elements, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहला फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए आपका x प्लस 10, उधर आपका पहला कंपोनेंट 3x प्लस 4, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, और दूसरे में क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3, y स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ से a12 एलिमेंट इस a12 के बराबर इज इक्वल टू 3, और 0 इक्वल टू 0 ये हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी 0 है, दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं -4 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो वो भी y में ही टर्म बनेगी, ये भी y में ही टर्म बनेगी। हम देख लेते हैं कहाँ से क्या मिलता है। यानी वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू -4। थर्ड वन इज दिस, सॉल्व दिस टू। बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x वाली टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है इधर ज्यादा है, आपका 3x है, ये 1x है, तो 1x को ले जाओ उधर, बट एक तरफ ताकि पॉजिटिव सिंबल बचे। 3x इधर से x आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, 4 को ले आओ लेफ्ट साइड में, ये 10 एज इट इज है, उधर से 4 आएगा तो माइनस हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 6 इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू टेकिंग दिस 2 अपॉन 6, इधर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, 2 3 जा 6 यानी x इक्वल टू 3। आपके पास एक वैल्यू तो आगे है वेरिएबल x की, इसको भी सोल्व करो। यहाँ से 3 को ले आए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। वी क्लियरली सी दैट दिस इज द एक्सप्रेशन और इक्वेशन कहते हैं इन टर्म ऑफ y विच इज टू बी क्वाड्रेटिक ऑफ सेकंड डिग्री, टेकिंग दिस 3 टू द लेफ्ट साइड, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा सोल्व, इसको फैक्टर करके सोल्व करें इसको। 3 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस आए 2, तो 3 and 1, 3 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आए 2, तो 3 और 1 है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब प्लस का 2 चाहिए हमें, तो बड़े वाली टर्म को प्लस रखो, छोटे वाले को माइनस करो, यानी ये आपके पास फैक्टर होंगे रियल में 3 and -1, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -3 है और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका 2 बच जाएगा प्लस का। y स्क्वायर, तो इस 2y को तोड़ दें बेटा, इसकी जगह पहले 3y, 3 के साथ y लगाएं, फिर -1 के साथ y लगाएं, यानी -y कह सकते हैं या -1y कह सकते हैं, एक ही बात है। और -3 इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म वी सी दैट y इज द कॉमन फैक्टर, देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद y प्लस 3। y अपने कॉमन किया, कॉमन करने से जो कॉमन वाली क्वांटिटी होती है उससे हम डिवाइड करते हैं इन दोनों को, डिवाइड करने से y स्क्वायर अपॉन y करेंगे तो y बचेगा, और 3y अपॉन y करेंगे तो y से y कैंसिल होकर 3 देगा। इनमें से -1 कॉमन हुआ, -1y कॉमन होने से ये बचेगा प्लस का y और ये प्लस का 3, क्योंकि माइनस आप ऑलरेडी भाग ले चुके हैं, इक्वल टू 0। y प्लस 3 फ्रॉम बोथ, y प्लस 3 एज द कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ एंड वी आर लेफ्ट विद y -1 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, बिकॉज वी ऑल नो दैट इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स बी 0 देन आइदर ऑफ देम विल बी 0 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। या तो दोनों 0 होंगे या फिर दोनों में से कोई एक जरूर 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। यहां से सोल्व कीजिए, इफ y प्लस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इक्वल टू -3, इसको उधर ले जाओ 3 को, और यहां से सॉल्यूशन बनेगा y माइनस और
y माइनस वन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास y की बेटा दो वैल्यू आ गई है। ये दोनों वैल्यू आप रख सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके जो वेरिएबल x और y को फाइंड आउट करना था, तो आपके पास वेरिएशन क्या आया है कि या तो x की वैल्यू 3 हो सकती है या y माइनस 3 हो सकता है और y इक्वल टू 1 हो सकता है। बस अब एक बात करके देख लीजिए, आप चेक कीजिए इन तीनों में से कौन सी जो दो वैल्यू हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं, हम उसी को वैलिड मान लेंगे, यानी वही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यदि मैं x को 3 रख के चलूं और y को 1 लेके चलूं, x3 y1, ये यहाँ के पे रख के देखते हैं लेफ्ट साइड इक्वल और राइट साइड इक्वल होते हैं कि नहीं। यानी अगर मैंने x को रख दिया 3 तो ये बढ़ जाएगा 3 + 10 13, और y को रख दिया अगर मैंने 1 तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, और x इसमें ये 0 है ही ऑलरेडी, x है ही नहीं यहाँ भी नहीं है, ये -4। यानी लेफ्ट साइड मेरी ये आ जाएगी कब, जब y इक्वल टू 1 लेंगे और x इक्वल टू 3 लेंगे। और अगर मैं यही वैल्यू राइट साइड में करता हूं तो देखना क्या मिलेगा, x की जगह 3 रिप्लेस करना है, 3 3 9, 9 + 4 13, ये लो पहला एलिमेंट 13 हुआ, ये आपका 3 है, और ये 0, और ये देखते हैं क्या बनता है, y की जगह 1 रिप्लेस करना है, 1 - 5 यानी -4। हम देख रहे हैं कि आपके दोनों की दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। यानी एक तो ये मान हो सकता है, दूसरा और हम चेक कर सकते हैं y इक्वल टू -3 के लिए क्या x की वैल्यू 3 और y -3 लेने से भी ये रिलेशन बराबर हो जाएगा। अब इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, इसमें भी वैल्यू अप्लाई कीजिए दोनों। यानी अगर हमने x को 3 रख दिया तो हमें पता है ये तो 13 ही होना है, लेफ्ट साइड 13, ये 0, और y की जगह -3 रखने से देखते हैं क्या बनता है, -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस का 6, यानी 9 - 6 वी आर लेफ्ट विद 3, ये आपके पास 3 आ जाएगा, और ये नीचे -4 है आपका, यानी लेफ्ट साइड आपकी ये हुई। इसी प्रकार से आप राइट साइड में भी पुट कीजिए वैल्यूज, देखते हैं इक्वल बनती है कि नहीं मैट्रिक्स। 3 3 9 + 4 ये 13 हुआ, x की जगह 3 रखना है, और ये आपका 3 ऑलरेडी है, ये आपका 0 है, y की जगह हमें -3 रखना है, -3 का स्क्वायर हुआ 9 और -5 × -3 यानी हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 और प्लस का है 9 + 15 वी आर लेफ्ट विद 24, यानी ये कंपोनेंट हमारा 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि आपका जो कंपोनेंट लास्ट वाला है यानी A22 एलिमेंट है, इधर का A22 एलिमेंट से मैच नहीं करता, ये 4 माइनस का और उधर 24 है। इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं और y की वैल्यू -3 लेते हैं तो ये सॉल्यूशन आपका वैलिड नहीं है, यानी x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3 इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। तो आपका सॉल्यूशन कौन आएगा, एक आपका सॉल्यूशन आएगा ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, आप वैल्यू बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ दिस एक्सरसाइज which says that find the value of x, y, z and u which satisfy the matrix equation x + 3, x + 2y, z - 1, 4u - 6 is equal to 0 - 7, 3 2u. Means if we have two equal matrices of order 2 × 2, then we have to find the value of x, y, z and u means the variable used in both of the matrices. इन दोनों मैट्रिक्स में जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कब, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हों। इसका मतलब वी आर गिवन विद दैट दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने 3-4 क्वेश्चन लास्ट वाले किए हैं, उन्हीं से मैच करता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम कहेंगे सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल therefore corresponding elements are also equal, x + 3 is equal to 0 from here x equal to -3। पहले ही एक्सप्रेशन से आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड से देखना x + 2y यानी a12 एलिमेंट इधर a12 के बराबर -7, x की वैल्यू -3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ रखें -3 + 2y = -7 and 2y = -7 + 3 we are left with 2y = -4 and y = -2, यानी y की वैल्यू भी आपने ऑब्टेन कर ली है, -2 है, x -3 और y -2। अब आपके पास एक्सप्रेशन बचता है z के लिए और u के लिए। z के लिए काउंट कीजिए, z - 1 = उधर 3 है तो z = यहाँ से 4 हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं था इसमें। फॉर u
लास्ट वाला A22 एलिमेंट को कंपेयर करें तो 4u माइनस 6 इज इक्वल टू उधर है आपका 2u, आपके पास वैल्यू मिलेगी 2u को इधर लेके आए 4u माइनस 2u इक्वल टू 6 को ले जाओ उधर प्लस का 6, यानी वी आर लेफ्ट विद 2u इक्वल टू 6 एंड u इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। ये आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज which is to be given by if we have two equal matrices of order 3 cross 3, ये इसका ऑर्डर भी 3 cross 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 cross 3 मींस देयर विल बी 3 rows एंड 3 columns, 3 रो और 3 कॉलम, उसमें भी 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 cross 3 ऑर्डर की दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो जो भी वेरिएबल यहाँ यूज हुए हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, उनको हमें काउंट करना है। वन बाय वन हम यहाँ भी काउंट करेंगे। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, इंप्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू उधर है 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी -3। पहले एक्सप्रेशन से आपको इजीली x की वैल्यू मिल गई है -3। z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यहाँ से z की वैल्यू मिल गई है 2। और थर्ड से देखना 2y माइनस 7 इक्वल टू 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। इधर बड़ा है y का तो 2y को उधर ले जाओ, इसको लेके जाओ इधर 2 को, -7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। और ये आपके पास बचेगा -5 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू भी आपको मिल गई है बेटा -5 की इक्वल है। और नेक्स्ट देखें x के लिए 4x प्लस 6 इक्वल टू 2x, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x। टेकिंग दिस 2x टू द लेफ्ट साइड, 4x minus 2x equal to -6, we are left with 2x equal to -6 and x equal to -3। एक बात नोट करें, जो पहला एक्सप्रेशन आप सोल्व कर चुके थे x के लिए, यहाँ से अगर मैं इसको भी सोल्व करूं तो वो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये मैंने सोल्व करके दिखा दिया, आप दोबारा से मत करना, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं -3। तो इस कारण से आप इसको ओमिट कर लें तो भी चल जाएगा। इस एलिमेंट को इसके बराबर रख के, यानी इसको इन दोनों को कंपेयर करके आप x को सोल्व करना चाहेंगे तो x की वैल्यू वही आएगी जो ऑलरेडी आप ऑपरेट कर चुके हैं। तो ये दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। चलिए a के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। a - 1 इक्वल टू -3, a - 1 इक्वल टू -3 फ्रॉम एयर a इक्वल टू -2। इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा और उधर जाके इसमें ऐड होगा तो वी आर लेफ्ट विद -2। इसी प्रकार से b के लिए सॉल्यूशन देखिए कहीं से। c के लिए देखिए 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, यानी 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2c इज इक्वल टू क्या आएगा -2 एंड c इक्वल टू -1। ये आपके पास c की वैल्यू भी मिल चुकी है। और यहाँ से देखिए बेटा थर्ड b - 3, यहाँ से b के लिए काउंट करेंगे हम। b - 3 इक्वल टू, या ये कर लो इससे भी सिंपल, 3b इक्वल टू -21 है। देखो वैल्यू सेम आनी है। b - 3 को इक्वेट करेंगे इसके साथ तभी वही मान आएगा, 3b को इसके साथ करेंगे तभी वही मान आएगा। तो 3b इक्वल टू ये ले लें, यहाँ से सिंपल है 3b इक्वल टू -21 और b इक्वल टू -21/3, वी आर लेफ्ट विद -7 मीन्स b इक्वल टू -7। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आपके पास a की भी आई, b की भी और c की भी, और x y z हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन था x y z के लिए था बेटा 3.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप इसके साथ ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यदि आपकी फिर भी रह जाती है, या बेटा केवल एलिमेंट ही नहीं, अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी फॉलो करता है और उसके किसी क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करें, मुझे कमेंट में बता दें या वॉइस एसएमएस छोड़ दे मेरे पास भेज दें ताकि मैं उसको सोल्व करवा पाऊँ। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, प्रत्येक बच्चे की, किसी को भी ओमिट नहीं करूंगा। आप शेयर कीजिए, ठीक है, जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया है तो।